हेलो गाइज, वेलकम बैक। हम और आप फिर मिल रहे हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई गुफ्तगू के साथ में। आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और विंटर का लुत्फ़ उठा रहे होंगे। जी हाँ, मेरी कंट्री में भी बहुत अच्छी सी ठंड है और आप जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ पर भी बहुत अच्छी सी ठंड होगी और इस विंटर में आप एंजॉय भी कर रहे होंगे। लेकिन याद रखिए, इस विंटर में आप अपनी हेल्थ का ख़ास तौर से ख्याल रखिए, क्योंकि ये मौसम ऐसा होता है जिसमें आप जितनी खुद की केयर करते हैं तो बाद में आपकी हेल्थ आपकी केयर करती है। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी भी काम को करते हैं लेकिन हम देखते हैं कि हम उसमें कामयाब नहीं हो पाते और हम हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं, हमारी हिम्मत टूट जाती है। हमें ऐसा लगता है कि हम जो काम कर रहे थे वो अच्छे से नहीं हो रहा, तो या तो उस काम को छोड़ देते हैं और या फिर अपना रास्ता बदल देते हैं। लेकिन हम कभी भी छोटी सी बात पर ये गौर नहीं करते कि हमारी पर्सनैलिटी में ऐसा कौन सा ब्लॉकेज है, ऐसी कौन सी कमी है जो हमें रोक रही है। अमूमन इसके बारे में नहीं सोचते, या तो डेस्टिनी के बारे में सोचते हैं या सोचते हैं कि वो काम ठीक नहीं है जो हमसे ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है। और लोग इस तरह से अपने जो हौसले होते हैं उनको छोड़कर पीछे चले जाते हैं। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस होते हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते। लंबे वक्त तक, लंबे टाइम तक आप किसी भी एक काम को करने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी उसमें कामयाब नहीं हो पाते। तो कई बार ये गलती रह जाती है कि कई बार आप अपनी पर्सनैलिटी को नहीं पहचानते, आप अपने बारे में नहीं जानते कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। आप बस किसी को देखकर फॉलो करते हैं और उस काम को करने की सोच लेते हैं, लेकिन उस काम से पहले आपकी एक तैयारी भी होती है। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को जानते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को पहचान कर आप ये देखते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, तो आप बेशक उस काम में ज़रूर कामयाब होते हैं। मगर ये याद रखिए कि आपको अपनी पर्सनैलिटी की उस कमी को निकाल कर बाहर फेंकना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा जो आपके लिए बहुत बड़ा एक ब्लॉकेज बनी हुई है। और जब आप उसको निकाल कर बाहर फेंकते हैं तो आप देखते हैं कि कामयाबी आपको बहुत आसानी से मिल जाती है। और देखिए, इस चैनल में मैं आपसे अक्सर ये बात करती हूँ पर्सनालिटी को लेकर ही, क्योंकि जब मैं आपको बताती हूँ कि मैं पर्सनालिटी प्रेडिक्शन करती हूँ और बहुत से क्लाइंट मेरे पास आते हैं, वो बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसी कमी होती है जिसकी वजह से वो हिम्मत हार जाते हैं और उनको लगता है कि वो अब ये काम नहीं कर सकते। लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी में होती हैं। आप खुद को पहचानने की अगर कोशिश करते हैं कि आप किस तरह का काम कर सकते हैं तो आप उस काम में सक्सेस हो सकते हैं जिस काम को आप करना चाहते हैं। और जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी की छोटी छोटी चीज़ों के साथ में आपका जो लक होता है उसका कनेक्शन जुड़ा होता है। पिछले दिनों अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको आइस के टेक्सचर के अकॉर्डिंग ये बताया था कि अगर आपके आइस का टेक्सचर कुछ ऐसा है तो आप कैसे इंसान हैं, आपको किस फील्ड में काम करना चाहिए, आपका एनर्जी लेवल क्या होता है। तो हमारे वो गाइज बिल्कुल इंतज़ार कर रहे होंगे जिनको मैंने कहा था कि अगर आपकी आइज़ येलो हैं, पेल येलो हैं, ब्राउन हैं, तो आप किस तरह के लोग हैं, आप क्या सोचते हैं, आपका नज़रिया कैसा है ज़िंदगी को लेकर, और ख़ास तौर से आपको किस फील्ड में काम करना चाहिए जिसमें आप कामयाब हो सकते हैं। अगर आपकी आइज़ कुछ इस तरह की हैं, ब्राउन कलर है, येलो कलर है, गोल्डन पेल येलो है, आप देखिए अगर आपकी आइज़ कुछ इस तरह की हैं तो आप कैसे इंसान हैं, आप क्या सोचते हैं और ख़ास तौर से आपको किस फील्ड में काम करना चाहिए, जानिए अपने बारे में। वो लोग गाइस जिनकी आइज़ ब्राउन है यानी कि येलो है, पेल येलो है, आप लोगों का ज़िंदगी को लेकर नज़रिया अक्सर कुछ उदास होता है। आपके इर्द गिर्द कुछ इस तरह की उदासी घूमती रहती है, आप बात बात में उदास हो जाते हैं। ज़्यादातर टाइम में आप लोग खुद को समझने की कोशिश करते रहते हैं लेकिन आप समझ नहीं पाते कि आप किस तरह के इंसान हैं और आपको क्या करना चाहिए। कई बार आपकी राय बार बार बदलती रहती है, आप कंफ्यूजन में रहते हैं। किसी पर भरोसा ना करने वाले ऐसे लोगों का बचपन अक्सर कुछ खराब बीतता है। आपकी स्कूलिंग तक की ज़िंदगी थोड़ी सी स्ट्रगल भरी हुई होती है और आपको सपोर्ट की कमी भी होती है, अपने लोगों से भी और बाहर के लोगों से भी। कई बार आपको सपोर्ट चाहिए होता है लेकिन आपको सपोर्ट नहीं मिल पाता। लंबे वक्त तक आप स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगल के बाद आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, बाहर निकलते हैं और आप जैसे लोगों की ज़िंदगी में अक्सर 5 साल 10 साल 7 साल के बाद एक बड़ा चेंज आता है और वो चेंज आपको पूरी तरह से बदल देता है। आप लोग फाइन आर्ट में बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी करते हैं, बहुत अच्छे वेडिंग प्लानर होते हैं, कैलकुलेटिव वर्क आप बहुत अच्छा करते हैं, होम मैनेजमेंट वर्क
टीचिंग, कोचिंग, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट और प्रिंटिंग से जुड़े हुए जो वर्क होते हैं, ग्राफिक्स बनाना, इस तरह के काम अगर आप करते हैं तो आप उसमें बहुत ही कामयाब किस्म के लोग होते हैं। आपकी ज़िंदगी का जो एक दूसरा फेज़ होता है, आपकी लाइफ का जो दूसरा पार्ट होता है, यानी कि 20 ईयर्स के बाद आते आते आप लोग कुछ इंट्रोवर्ट किस्म के लोग हो जाते हैं, और जहां आप ज़िंदगी को लेकर पहले सोचते थे तो वहीं 20 ईयर्स के बाद आप बहुत करियर प्रेमी हो जाते हैं और सिर्फ अपने करियर पर फोकस करते हैं और करियर के बारे में ही सोचते हैं। दूसरी चीज़ों से, दूसरी तरफ से आपका रुझान धीरे 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 ख़त्म होता हुआ देखा जाता है। लेकिन अगर बात करें 2020 की, दिसंबर की, आप यकीन मानिए कि ये आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बिग चेंज लेकर आ रहा है। ये पॉसिबिलिटीज़ मैं आपको बताती हूँ, और लगभग अगर आप ये मान के देखें तो 20 सालों के बाद बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में ये एक बड़ा चेंज आ रहा है, जो लोग लंबे वक्त से इस चेंज का इंतज़ार कर रहे थे। आपको चारों तरफ से फ़ायदा ही होगा, और आप ये देखेंगे कि आपने जो मेहनत पहले की थी वो उसका फ़ायदा आपको अब मिलेगा। चाहे मनी की बात हो या लव लाइफ की बात हो, दोनों चीज़ें आप तक पहुंचने के लिए रवाना हो चुकी हैं। लेकिन कई बार अगर आप डिप्रेस हो, आपको लगता है कि आपका एनर्जी लेवल कुछ कम हो रहा है और आप अपने आप को उदास फील करते हैं, तो आप कलर थेरेपी का यूज़ करके येलो कलर, ऑरेंज, पैरेट ग्रीन, बॉटल ग्रीन और चेरी रेड कलर को यूज़ करके अपने एनर्जी लेवल को आप बढ़ा सकते हैं। आप अगर ओपन हेयर रखते हैं तो आपका एनर्जी लेवल और भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप ट्रिमिंग कराना चाहते हैं तो आप याद रखिए, आप जैसे लोगों को हमेशा 2 या 4 लेयर में ट्रिमिंग करानी चाहिए। मैंने आपको कहा ना कि आपकी पर्सनालिटी की हर चीज़ के साथ आपका लक जुड़ा हुआ होता है, और उनमें बदलाव करके आप खुद को लकी साबित कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जब आप अपने अंदर इस तरह के चेंजेस करते हैं तो आपकी थिंकिंग में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अगर आप मेकअप करना चाहते हैं तो बिल्कुल मेकअप ऐसा करें जिसको कहते हैं मेकअप नो मेकअप, और आप हाईलाइटनिंग टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। अपने हेयर स्टाइल को इस तरह से आप स्टाइलिश लुक दे सकते हैं, और जब आप इस तरह करेंगे तो आप देखेंगे कि आप खुद को बहुत प्रैक्टिकल महसूस कर रहे हैं। अमूमन आप लोग फायर साइन के लोग होते हैं, आप लोग सेजिटेरियस, अरीज, लियो, कुछ इस तरह के लोग होते हैं। लेकिन आपका जो गुस्सा होता है वो ज़रा तेज़ होता है, आप लोग जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, बात बात में इरिटेट होना आपकी आदत होती है। लेकिन आप बहुत ट्रस्टवर्दी लोग होते हैं, बहुत भरोसे के लोग होते हैं, और आपका जो थॉट होता है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलता है, और आप बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के लोग होते हैं। लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी में अमूमन एक स्ट्रगल देखनी पड़ती है, और स्ट्रगल के बाद आप अपनी ज़िंदगी में उस तरह स्टेबिलिटी को हासिल करते हैं जो आप चाहते हैं। तो गाइज, आपने देखा कि अगर आपकी आईज ब्राउन है या येलो शेड में है तो आप इस तरह के लोग क्यों होते हैं, आपकी सोच ऐसी क्यों होती है। लेकिन गाइज, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं आपको ये जो पर्सनालिटी प्रेडिक्शन बता रही हूँ उसके अंदर मैं आपको कहीं कहीं फैशन की बात भी करती हूँ। तो प्लीज़ जो हमारी फीमेल हैं, जो वुमेंस हैं, वो फैशन को अपने ऊपर ले, मेल मेंबर्स फैशन को ना लें, नहीं तो वो मुझे कॉमेंट करेंगे कि आप ही ने तो कहा था कि लिपस्टिक ऐसे कलर की लगाओ या हेयर स्टाइल ऐसा यूज़ करो। तो आप सोचिए, अगर आप इस तरह करेंगे तो सोसाइटी में आपको किस तरह के कमेंट मिलेंगे। चलिए, ये कुछ फनी सी बात थी, और फैशन की बात वुमेन्स के लिए है, और जो दूसरी बातें हैं वो सब लोगों के लिए है। बिल्कुल ये रीडिंग आप सभी लोगों के लिए है कि आप किस तरह की फील्ड में काम कर सकते हैं। इस तरह आप अपने अंदर अगर चेंजेस करते हैं, कलर थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को जानकर पहचान कर अगर आप काम करते हैं तो आप बेशक अपनी फील्ड में ज़रूर कामयाब होते हैं। और गाइस, अगर आप ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो जब मैं आपको कहती हूँ ना कि आप मैनिफेस्टेशन पर फोकस कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, उस चीज़ को बार बार करने की कोशिश कीजिए, सोचने की कोशिश कीजिए, और पुरानी चीज़ों से चिपके हुए मत रहिए। जो बीत गया, ओल्ड थिंकिंग को छोड़ दीजिए और नई थिंकिंग की तरफ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी का जो प्रेडिक्शन है वो आपका साथ देगा, और आप जो चाहते हैं वो बेशक आपकी ज़िंदगी में होगा। तो गाइज, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको पर्सनालिटी से जुड़े हुए सारे प्रेडिक्शन मैं आपको दूंगी। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं वॉइस सुनकर आपको आपके करियर के बारे में बताती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारे वीडियो मिलते रहेंगे। और अगर आपकी आईज ब्लैक कलर की हैं, उनका टेक्सचर ब्लैक है, जिनको कोल आईज कहते हैं, तो आप जानेंगे कि आप कैसे इंसान हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, और किस फील्ड में आप कामयाब हो सकते हैं। तो चलिए, अगली बार बात करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए।
है, जिनकी आईज काले कलर की हैं, ब्लैक टेक्सचर की हैं, वो जानेंगे कि वो किस तरह के इंसान हैं। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।